इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से शेमशी भाग 1 से सप्तमः पाठ प्रत्यय विज्ञानम, अर्थात फिर से पहचान, या इसका अर्थ यूँ ले सकते हैं हम छद्म वेश की पहचान या छुपे हुए वेश की पहचान। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है। क है कह उमा बेशमिव आश्रितः भवति। कौन उमा के बेश की तरह, उमा के रूप की तरह प्रतीत हो रहा होता है? तो उत्तर हो जाएगा अर्जुनः। ख है कस्यः अभिभाषण कौतूहलम महत भवति। किसका बात करने के लिए उत्सुकता जो है बहुत अधिक होती है? तो होती है बृहन्नलायः, बृहन्नला की। अस्माकं कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है? तो उत्तर हो जाएगा आत्मस्तवम, अपनी प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति। कौन घमंड का नाश करना चाहता है या करने की इच्छा करता है? तो हो जाएगा राजा। अंग है, कह अशस्त्र आसीत। कौन बिना शस्त्र वाला था? तो उत्तर हो जाएगा भीमसेन। च है कया गोग्रहणम अभवत। किसके द्वारा गायों को चुराया गया या उनका अपहरण हुआ? तो उत्तर हो जाएगा दिष्ट्या, भाग्य के द्वारा। अगला है, कह ग्रहणम गतः आसीत। कौन पकड़ा गया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका अभिमन्यु। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने संस्कृत भाषा में देने, अर्थात पूरे वाक्य में देने हैं। क है भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्। सैनिक ने किसको पकड़ा? तो उत्तर हो जाएगा भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत्। सैनिक ने अभिमन्यु को पकड़ा। ख है अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत। अभिमन्यु किस प्रकार पकड़ा गया था? तो उत्तर हो जाएगा अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत। अभिमन्यु को बिना शस्त्र वाले भीमसेन के द्वारा, भुजाओं के द्वारा पकड़ा गया था। ग है कह बल्लभ बृहन्नलयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। कौन बल्लभ और बृहन्नला के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है? तो उत्तर हो जाएगा अभिमन्यु बल्लभ बृहन्नलयो प्रश्नस्य उत्तरम न ददाति। अभिमन्यु बल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। घ है अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने को किस लिए अपने आप को ठगा हुआ अनुभव करता है? तो उत्तर हो जाएगा युद्धे निशस्त्रम भीमसेनम दृष्ट्वा सह प्रहारम नाकरोत्। युद्ध में निशस्त्र भीमसेन को देख करके वह प्रहार नहीं करता है। अतः भीमसेनेन गृहीता सह आत्मानं वंचितम अनुभवति। इसलिए वह भीमसेन के द्वारा पकड़े जाने के कारण अपने आप को ठगा हुआ अनुभव करता है। अंग है कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु के द्वारा गायों का अपहरण सुखांत माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौरवही गवाम अपहरणस्य कारणात् संजाते युद्धे बंदीभूतः अभिमन्यु विराट नगरे स्वपितरीन पश्यति। कौरवों के द्वारा गायों का अपहरण किए जाने के कारण हुए युद्ध में बंदी अभिमन्यु ने विराट नगर में अपने पिता को देखता है। अतः सह गोग्रहणम सुखांतम मन्यते। इसलिए वह गायों का अपहरण सुखांत मानता है। प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत। नीचे एक वाक्य लिखा है और इस वाक्य में कुछ भाव दिए हैं, आपने उनमें से सही भाव को चुनना है। क है भो को न खलवेशः। अरे यह कौन है? येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिके नापि न पीड़ितः अस्मि। कि जिसके द्वारा अत्यधिक बल होने पर भी जिसने मुझे भुजा से नियंत्रित करके रखा है, परंतु मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। तो इस वाक्य में कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है? विस्मयः, भयम, जिज्ञासा, आश्चर्य, डर या फिर जानने की इच्छा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्मयः, आश्चर्य। उसको आश्चर्य हो रहा है। ख है कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम। कैसे कैसे कि मेरा नाम अभिमन्यु है,
ऐसा आप कह सकते हैं। तो फिर इसमें क्या है, आत्म प्रशंसा है, स्वाभिमान, दैन्यम अपनी प्रशंसा, स्वाभिमान है या फिर दीनहीनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही स्वाभिमान, स्वाभिमान है उसका। ग है कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, किस प्रकार से आप पिता की तरह आकर के स्त्री के विषय में अर्थात मेरी माता के विषय में पूछ सकते हो। तो इसमें क्या है, लज्जा है, क्रोध है या प्रसन्नता है। तो क्रोध हो जाएगा इसका, अर्थात उसको गुस्सा आ रहा है इस चीज के बारे में, क्रोध आ रहा है। धनुस्तु दुर्बल ही एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम, धनुष तो दुर्बल लोग ग्रहण करते हैं, मेरी तो भुजा ही प्रहार के लिए काफी है। तो यह क्या है, अंधविश्वास है, शौर्यम या उत्साह। तो यह क्या दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शौर्यम, यह शौर्य को दिखाता है, बल को दिखाता है। आगे है बाहुभ्याम आहृतम भीमा बाहुभ्यामेव निश्यते, भुजाओं के द्वारा पकड़े गए भीम के द्वारा, भुजाओं के द्वारा ही मुझे ले जाया जाए। तो इसके लिए क्या है, आत्मविश्वास, निराशा या बाक संयम। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आत्मविश्वास। आगे देखिए दिष्ट्या गोग्रहणम स्वंतम पितरो एन दर्शिता, दिष्ट्या भाग गायों का अपहरण हुआ, जो पितरो एन दर्शिता जिसके कारण ही मुझे अपने पिताओं का दर्शन हो सका। तो ये क्या होगा, क्षमा, हर्ष या धैर्यम। तो उसको खुशी हुई तो हो जाएगा हर्ष। प्रश्न नंबर 4 देखिए यथास्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, ठीक ठीक स्थान पर आपने खाली स्थान ठीक करके भरना है। तो क है खलु जमा एशः बन जाएगा खलवेशः, बल जमा फिर खाली स्थान है फिर अपि, आगे लिखा है बलाधिकेनापि, तो क्या आ जाएगा अधिकेन। फिर विभाति आगे खाली स्थान है, आगे बना है विभात्यम उमावेशम, तो उमावेशम आ जाएगा। डैश एनम आगे लिखा है बचालयत्वेनम, बचाल हेतु हो जाएगा। रुष्यति जमा एश रुष्यतेश, त्वमेव जमा एनम त्वमेव वैनम, यातु खालिस्तान है फिर आगे लिखा है यातवीति ही, तो हो जाएगा इति। डैश इति धनंजयाय इति लिखा है तो हो जाएगा धनंजयाय। तो इस तरह से आप इन खालिस्तानों को ठीक ठीक करके भर लेंगे और इनका संधि और संधि विच्छेद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानि वचनानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे गए वाक्य या वचन किसने और किसके लिए कहे। तो देखेंगे आप, उदाहरण दिया है इन्होंने, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, आर्य इसके साथ बात करने का मुझे बहुत अधिक क्या हो रही है, जिज्ञासा हो रही है। तो कौतूहल हो रहा है, तो किसने कहा था, बृहन्नला ने, किसके प्रति, भीमसेनम प्रति। तो इसी तरह से आपने बाकियों को बनाना है। कथम इदानीम सावज्ञमीव माम हस्यते, कि किस प्रकार से तुम मेरी अवज्ञा करते हो, मेरा अपमान करते हुए हंस सकते हो। किसने कहा था, अभिमन्यु, किसको, भीम अर्जुनौ, भीम और अर्जुन दोनों को। ख है अशस्त्रेण इति अवधीयताम, बिना शस्त्र वाले होने के कारण, किसने कहा था, अभिमन्यु, किसको कहा था, भीमसेनम, भीमसेन के प्रति। ग है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, पूजने वाले की ही पूजा की जानी चाहिए। तो किसने कहा था, उत्तरः, किसको कहा था, पुत्र को अयम मध्यमो नाम, पुत्र यह मध्यम नाम वाला कौन है, अर्थात बीच के नाम वाला कौन है, किसने कहा था, भीमसेन ने कहा था, किसको कहा था, अभिमन्यु। अंग है शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलई एव गृह्यते, पाप शांत हो, धनुष तो दुर्बल ही ग्रहण करते हैं, किसने कहा था, भीमसेन अभिमन्यु प्रति। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे दिए गए मोटे जो शब्द हैं, स्थूल जो शब्द हैं, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये आपने लिखना है। तो क है बाचालायतु एनम आर्यः, आर्य यह बहुत अधिक बातूनी है, बाचाल है। तो एनम जो शब्द दिया है आपको, सर्वनाम शब्द, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा अभिमन्यवे, अर्थात अभिमन्यु के लिए। ख है किम अर्थम तेन पदातिना गृहीतः, किस प्रकार से उस पैदल चलने वाले ने पकड़ लिया, किसने, किस, तेन शब्द जो है यह किसके लिए कहा गया, तो भीमसेनाय। ग है कथम ना माम अभिवाद्यसी, यहाँ माम दिया है तो किस प्रकार से मेरा अभिवादन नहीं कर रहा है यह, तो किसने कहा था, यह माम किसके लिए था, यह राज्ञी राजा के लिए था। घ है
मम तू भुजौ एव प्रहरणम, ये मम किसके लिए बोला गया था? भीमसेन के लिए बोला था कि मेरी तो भुजाएं ही प्रहार करने के लिए काफी हैं। अंग है अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः असि। अपूर्व इव अत्र ते हर्षो, तुम्हारी खुशी जो है अपूर्व ही दिखाई दे रही है, अद्भुत दिखाई दे रही है। ब्रूहि, बताओ कि तुम किस कारण से चकित हो। तो यहाँ पे ते किसके लिए कहा गया है? भटाए अर्थात सैनिक के लिए। तो इस प्रकार से आप इन सर्वनाम पदों के उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है श्लोका नाम अपूर्ण अन्व्यय अधोदतः पाठम अधृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे आपको कुछ श्लोक दिए हैं जो अपूर्ण हैं, इनको आपने पूर्ण करना है और खाली स्थानों को भरना है। तो पहला है क है पार्थ पितरम मातुलम, फिर डैश है च उद्देश्य पिता पार्थ मामा कृष्ण यजनार्दन, उनको उद्देश्य मान करके जिसको अस्त्र से रहित कर दिया गया ऐसे कुमार की युद्ध पराजय युक्तः, युद्ध में पराजय निश्चित है। तो इस प्रकार से आप जनार्दनम और युद्ध पराजय यह भर देंगे। ख है कंठ श्लिष्टेन डैश जरासंधम योक्तृत्वा तत् असह्य डैश कृत्वा भीमेन कृष्णः अतदरहताम नितः। क्लिष्ट श्लिष्टेन बाहुनाम, अर्थात भुजाओं के द्वारा जोर से जकड़े गए जरासंध को असह्य कर्म करने वाले या फिर बुरे कर्म करने वाले भीमसेन ने मानो कृष्ण की उपाधि प्राप्त कर ली हो। तो इस तरह से इसका अर्थ होगा और बाहुनाम और कर्म आप भर देंगे। इसी प्रकार से आप बाकी श्लोकों को भी पूर्ण कर लेंगे। आगे है प्रश्न अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखित। नीचे आप कुछ पद दिए हैं, इनका उपसर्ग है, इसको लग करके आपने लिखना है। जैसे उदाहरण है आसाध्य, इसमें आ उपसर्ग है। क है अवतारितः, अब उपसर्ग है। विभाति, वी उपसर्ग है। अभिभाष्य, अभि उपसर्ग है। उद्भूता, उद उपसर्ग है। उत्सिक्तः, उद उपसर्ग है। प्रहरंती, प्र उपसर्ग है। उपसर्पतु, उप उपसर्ग है। परिरक्षितः, परि उपसर्ग है। और प्रणप्ति, इसमें प्र उपसर्ग है। इस प्रकार से इन पदों से आप लोग उपसर्गों को अलग कर लेंगे और यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने 9वीं कक्षा के पाठ 7 प्रत्यय विज्ञानम इस पाठ के अभ्यास को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान के साथ जरूर जुड़ें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।